प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से देर रात मुलाकात करते हैं। दूसरी तरफ खबर निकल कर आती है कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी मुलाकात हुई। जैसे ही इन मुलाकातों की खबरें सामने आती हैं, देश में हलचल तेज हो जाती है और कयास लगाए जाने लगते हैं कि क्या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक के जो हालात हैं, वक्फ को लेकर देश भर में जो चर्चाएं हो रही हैं, इस बीच इस मुलाकात ने फिलहाल राजनीति को गरमा दिया है और सियासी हलचलों को भी तेज कर दिया है। पूरा विपक्ष फिलहाल इन मुलाकातों के बाद का इंतजार कर रहा है कि आखिर अब क्या बड़ा होने वाला है। ये अगर संगठन की बात होती तो फिर प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के साथ मुलाकात क्यों हुई, और अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है तो दूसरी तरफ नड्डा, शाह और राजनाथ के दरमियान क्या बात हुई है। क्या वक्फ के बाद देश भर के हालातों में जो बदलाव निकलकर सामने आ रहे हैं, इनको लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाने वाला है, क्योंकि चर्चाएं कई चल रही हैं। नहीं, आमतौर पर कोई बड़े जो प्रस्ताव होते हैं, कोई ऐसे मसले होते हैं जो सरकार से जुड़े होते हैं और राष्ट्रपति से उसमें जो महोदया हैं उनसे कोई अगर अनुमति लेनी है, तो इन तमाम मसलों पर लेकर सरकार की राष्ट्रपति से मुलाकात होना स्वाभाविक है। ऐसी मुलाकातें होती रही हैं। लेकिन अब ऐसे मसले जब भारत के जो अलग अलग स्टेट हैं, आपने तमिलनाडु को ले किया, पश्चिम बंगाल के हालात आप देख ही रही हैं। तमिलनाडु में भाषा और तमाम विवादें चल रही हैं। पश्चिम बंगाल में जो तनाव के माहौल है, उसको देखते हुए अगर मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति से मुलाकात प्रधानमंत्री की हो रही है तो इस ओर हो सकती है, चर्चा की जा सकती है। हालांकि सीधे तौर पर ऐसे राष्ट्रपति से मुलाकात होती नहीं है, खासकर कोई अगर कोई अगर राज्यों से जुड़ा मसला होता है तो उसमें भी कैबिनेट की सहमति होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है। अगर मैं कहूं कि पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, जैसे विपरीत हालात बने हैं और वहां पर हालात सुधर नहीं रहे, उसको लेकर अगर कैबिनेट को कोई निर्णय लेना है तो कैबिनेट आपस में बैठती है। उसके बाद प्रस्ताव, मान लीजिए कि राष्ट्रपति हम शासन की ही बात कर लें, तो अगर इस पर चर्चा हो रही है तो फिर यहाँ से कैबिनेट का प्रस्ताव होने के बाद सीधी सी बात है कि आपको जाना पड़ेगा राष्ट्रपति के पास और उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि आगे क्या होना है। हालांकि जो भी कैबिनेट प्रस्ताव देती है, आमतौर पर राष्ट्रपति की मंजूरी उसमें मिल ही जाती है। तो ये बात रही कि सत्ता, अगर राष्ट्रपति से मुलाकात हो रही है सत्ता की, तो उसमें क्या निकल के आ रहा है, प्रधानमंत्री मुलाकात करें। फिर दूसरी ओर आपने राजनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा की मुलाकात की बात की। ये अपने आप में एक बड़े नेता है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री हैं और जेपी नड्डा जी हैं। तो ये एक अपने आप में एक बड़े नेता हैं। तो मुझे लगता है कि संगठन के तौर पर आपने जो कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन और तमाम जो हम लंबे अरसे से चर्चा कर रहे हैं, तो ये देखिए बीजेपी के लिए अभी फ़िलहाल जो संगठन में तब्दीली के लिए इतनी ज़्यादा मंथन करने की मुझे ज़रूरत महसूस इसलिए नहीं होती कि ये अभी कोई चुनाव नहीं है। विशेष तौर पर जब चुनाव माना जाए कि बिहार पे चुनाव होने हैं, और इसलिए इतना ज़्यादा हलचल की बात अभी इसमें नज़र नहीं आती कि बिल्कुल आवश्यकता ही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन इसी वक्त बेहद ज़रूरी है, या कोई संगठन में बिखराव आ रहा है, संगठन टूट रहा है, बीजेपी अनुशासनहीन हो रही है, या फिर जेपी नड्डा जो हैं वो दोनों को एक साथ समन्वय नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कोई भी तस्वीरें भी निकलकर सामने नहीं आई हैं। तो इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा कि इस तरह से चर्चा की जाए, और देर रात इसके लिए ऐसा कोई भूचाल नहीं होने वाला है कि एक दिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं आता है, नियुक्ति नहीं होती, तो कुछ चेंजेस होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि ये तीन बड़े नेता भी अगर मिलते हैं तो जाहिर सी बात, स्टेट की बात, उसमें राजनाथ सिंह हैं, रक्षा हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो मंत्री नड्डा है, हाँ नड्डा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी अनुभवी नेताओं की मुलाकात है। और देखिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो वहाँ के संगठन के तौर पर भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हालात बना है। हो सकता है पश्चिम बंगाल में किसी बीजेपी को अपनी टीम भेजना हो, वहाँ के हालातों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जाना हो, ये चर्चा हो, वहाँ के हालात देखने के लिए। कई बार ऐसा हुआ है, वहाँ के हालातों को देखने के लिए टीमें गई हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर भी चर्चा हो सकती है। हो सकता है कि संगठन में तो बदलाव की बात चली रही है, सत्ता में बदलाव की भी हो, नए मंत्रिमंडल का, सरकार में बदलाव की गठन, कुछ नए मंत्रियों की एंट्री हो सकती है, उनके लिए चर्चा हो, कुछ चेंजेस लाना हो, इस पे चर्चा हो सकता है। लेकिन इतनी रात को आपने कहा और ये चर्चाएं जो हो रही हैं, ये कुछ अलग ही संकेत देती है। देखिए,
अगर कोई मंत्रिमंडल में चेंजेस करना है तो उसके लिए किसी वक्त जाया जा सकता है, किसी भी चर्चा की जा सकती है। वो एक आमतौर पर बता वही दिया मैं जाता वक्त की बात कि कर रहा हूँ। शपथ ग्रहण का आप समय नियत कर दीजिए, और वो बहुत ही सामान्य सी बात है, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अलग अलग जो स्टेट है भारत के, उसमें जो हालात इस समय बने हुए हैं उसको लेकर बड़ी सरकार को चिंता है, और खासकर केंद्र सरकार को चिंता है, क्योंकि ये ऐसा वक्फ का मामला है जिस तरह से प्रदर्शन की बात, और कुछ कोई और ने स्टेटस में भी देखा कि जो कुछ घटनाएं हुई हैं, पत्थरबाजी घटनाएं हुई हैं, कुछ रामनवमी में जिस तरह से विवाद की घटनाएं अच्छा, हुई हैं। एक चीज यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिस लिहाज से पश्चिम बंगाल में हमने हालात देखे थे, पश्चिम बंगाल में जो हालात बने उनमें भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश की ताकतों का यहाँ पर कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है। और इसे लेकर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जो मुलाकात हुई है, इस मसले पर भी बातचीत हुई होगी, जो विदेशी ताकतें भारत की सरकारों को, भारत के राज्यों को, क्योंकि तमिलनाडु से भी ऐसी बात निकल कर आई है। वहां एम.के. स्टैलिन ने एक स्वायत्त कमेटी तैयार की है जिसमें ये चर्चा होगी कि क्या तमिलनाडु को एक स्वतंत्रता मिले, इस पर भी चर्चा हो रही है। इन तमाम चीजों के बीच ये जो मुलाकात है ये एक सामान्य मुलाकात नहीं, ये तो तय है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो बात हुई होगी वो राष्ट्रपति के साथ नहीं हो सकती है। उसमें आप कह सकते हैं कि जो अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के दरमियान बातचीत हुई है उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन एक तरफ भाजपा के, मोदी सरकार के जो टॉप मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात होना, दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करना, इन दोनों मुलाकातों के बीच एक साफ कनेक्शन नजर आ रहा है। और ये कनेक्शन ये बता रहा है कि बदलाव कुछ बड़े होने वाले हैं, और ये बदलाव किसी संगठन के बदलाव के लिए ये बैठकें नहीं हुई हैं, ये बदलाव सरकार में बदलाव की बैठकें नहीं हुई हैं। सामान्य मुलाकात नहीं है, ये मुझे लग रहा है कि देश में कुछ बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। पिछले काफी दिनों से अलग अलग स्टेट की जो घटनाएं हुई हैं, एक इनको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और तेलंगाना का मामला भी आपको देखना चाहिए, किस तरह से जेसीबी चल रही है और वृक्षों को नष्ट किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा मसला है। और जिस तरह से वहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं वो भी एक अलग संकेत दे रहे हैं। आपने भाषा विवाद की बात की, ये भी छोटा मोटा मसला नहीं है, अलग अलग जगह भाषा विवाद की बातें आती हैं। इसमें जो देश की जो परिस्थिति होती है उसमें बदलाव होता है। देखिए, कोई भी जो संघ होगा, संघ मतलब सरकार जो होगी, वो ये चाहेगी जितने भी स्टेट हैं सबके साथ समन्वय स्थापित हो, और अगर समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसी बातें नहीं होती हैं, तो राष्ट्रपति। अच्छा, एक बात और यहाँ पर निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरे को छोड़कर फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं। ऐसे में ये मसला और भी यहाँ पर चर्चा का विषय बन जाता है। देखिए, दौरा खत्म किया जा रहा है, मैं इसमें पूरी तरह से सहमत हूं कि ये बात जो हो रही है पश्चिम बंगाल की हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि इस समय तमाम मीडिया में और वहाँ के हालात जो है पश्चिम बंगाल में बहुत ही बिगड़े हुए हैं, वहाँ नाजुक हालात, किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो पा रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ पश्चिम बंगाल में, बहुत पहले से ऐसे हालात लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद पैदा करते आ रही हैं, और केंद्र सरकार पहली बार दखल नहीं देगा, उसके पहले भी केंद्र सरकार ऐसे मसलों पर दखल देता रहा है। तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश का जिस तरह से हस्तक्षेप होता है, वहाँ की जो ताकतें काम वहाँ पर करती, इस पर भी काफ़ी चर्चाएं होने लगी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर चर्चा हुई है, और हम नहीं, वहाँ की जनता जिस तरह से राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, क्योंकि लगता है कि राष्ट्रपति सब शासन होगा जब वहाँ की जो केंद्रीय जांच एजेंसियाँ और केंद्रीय सुरक्षा संस्थान जो एक्टिंग होंगे, तो वहाँ पर पूरी तरह से काम हो पाएगा बेहतर तरीके से। और खासकर एक वर्ग के खिलाफ जो हमले लगातार किए जा रहे हैं, और वहाँ की जो सरकार है मूक दर्शक बनी हुई है, वहाँ की जो फोर्स है वो मूक दर्शक बनी हो रही है, तो बहुत ही चिंताजनक हालात वहाँ के हैं। मुझे लगता है इस मसले पर चर्चा राष्ट्रपति जी से जरूर होगी, और कहा गया होगा कि हम कैबिनेट का प्रस्ताव भेजेंगे आपके समक्ष, आप राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा दीजिए। ऐसी चर्चा हो सकती है, ये मुझे लगता है इस मसले पर होगी। तमिलनाडु इतना बड़ा मसला अभी नहीं लगता है, क्योंकि तमिलनाडु के लिए भी कई जो वैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं उस पर स्वायत्त समिति बस से आप शांति नहीं ले सकते, आगे कई प्रक्रियाओं को बढ़ाना होगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ